तो आप हमसे पूछ रहे थे कि तारा पद्धत में आज मेरे साथ क्या होने वाला है। इसी के बारे में आप हमसे पूछ रहे थे कि आज मेरा दिन कटा कटा क्यों है, दिक्कत क्या हुई। और चंद्रमा को देखे तो आधा नक्षत्र में मूव कर रहा था, यही ना। जी तो सर। मैंने आपका चार्ट निकाला और थोड़ा मेहनत करके आपके चार्ट में इसको लिखा। बड़ा, थोड़ा बड़ा किया, दिखाई दे रहा है। जी जी। और बड़ा कर दें, देखिए दिखाई दे रहा है इतना सबको। जी सर। जी सर। हाँ देखिए, हाँ जी। राजीव रंजन जी का है। सन आपका, ये प्लेनेटरी पोजीशन का है। जी सन आपका रोहिणी नक्षत्र में था। उसका लॉर्ड कौन था? मून। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप अपने सारे प्लेनेट का नक्षत्र लिख डालिए। मैंने आपसे कहा था कि सभी से कि आपके साथ कौन सी घटनाएं होंगी, आज आपका दिन कैसा रहेगा, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप सारे प्लेनेट के, जो आपका प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट हैं वो किसी न किसी नक्षत्र में हैं। जी सर। ठीक है, तो आप उन प्लेनेट का नक्षत्र लिख डालिए। तो ये राजीव जी का मैंने लिखा है कि राजीव सन जी, आपका सन रोहिणी नक्षत्र में था। और रोहिणी नक्षत्र का मालिक कौन होता है? चंद्रमा, मून। ठीक है, मैंने लिख दिया। मून भी रोहिणी नक्षत्र में था, मून लॉर्ड। अब यहां पर हम किन नक्षत्र पढ़ रहे हैं? मार्स आपका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में था। ठीक है। मरकरी आपका मृगशिरा नक्षत्र में था। जुपिटर आपका श्रवण नक्षत्र में था, डेबिलेटेड था। वीनस आपका मृगशिरा नक्षत्र में था। और शनि आपका मृगशिरा नक्षत्र में था। राहु आपका पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में था। और केतु आपका आद्रा नक्षत्र में था। केतु किस नक्षत्र में था? अंतरा। हेलो। तो आज केतु के ऊपर से कौन ट्रांजिट किया? मून। मून। आद्रा नक्षत्र था ना। मून आज किस नक्षत्र में मूव कर रहा था? आद्रा नक्षत्र में। अभी बात कर रहे थे ना आद्रा नक्षत्र में, ठीक है। मून आपका आद्रा नक्षत्र में था। यानी कि आपका केतु जहां पर प्लेसमेंट होगा वो रिजल्ट मिलेगा हमको। ठीक है, जिस हाउस में प्लेसमेंट होगा। अब ये समझिए, ये नक्षत्र हो गया। आप जरा नीचे आइए। ये किसका नक्षत्र है? याद रखिएगा, भाव का नक्षत्र है। अरे सॉरी, प्लेनेट का नक्षत्र है। प्लेनेट। अब आगे नीचे चलिए। अब ये आपके भाव का नक्षत्र है। फर्स्ट भाव लग्न, मूला। ठीक है, मूला नक्षत्र में इसका लॉर्ड कौन? केतु। ये उसके कैसे आया सर, ये समझ अभी नहीं। ये सब आपके चार्ट में है, दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड भाव उत्तराषाढ़ा। पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये जहां से आएगा दिखा देंगे। अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। यस। पहले आप रूल समझ लीजिए। तो यानी कि आपने क्या लिखा? मेन चीज, लोग तो यही, मेन चीज तो इसी से आ जाता है, प्लेनेट से, कि प्लेनेट आपका किस नक्षत्र में है। ठीक है, तो हर प्लेनेट किसी न किसी नक्षत्र में तो रहेगा ही। अरे भाई, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड रहता है ना। जी। तो स्टार लॉर्ड पता चल जाएगा। अब ये कहाँ से मिलेगा? अभी हम ये भी दिखा देते हैं आपको। रोहिणी ये हो गया। तो अब देखिए, अब आप आइए। अब कोई भाव भी किसी न किसी नक्षत्र में रहता है। ये भाव के सामने क्या बना रहेगा? स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड रहता है ना, केपी में। हम्म। तो चलिए, फर्स्ट आपका लग्न मूला नक्षत्र में था, केतु, उसका लॉर्ड केतु। सेकंड भाव उत्तराषाढ़ा। थर्ड भाव सदबिछा, राहु का नक्षत्र है। फोर्थ भाव उत्तराषाढ़ा, सैटर्न का है। फिफ्थ अश्वनी, केतु का है। सिक्स्थ कृतिका, सन का है। सेवेंथ मृगशिरा, मार्स का है। एट पुनर्वसु, चंद्रमा का। पुनर्वसु, चंद्रमा गलत लिख दिया। पुनर्वसु किसका है? गुरु का है। नाइन्थ मघा का। ठीक है, इधर वाला चेंज मैंने नहीं किया है, इधर ही वाला चेंज कर दिया। पुनर्वसु, मघा, हस्त, स्वाति, अनुराधा। तो यहां से आप इसको चेंज कर लीजिए एक सेकंड के लिए। और जरा हमको बताइए, दीक्षा की पुनर्वसु के लॉर्ड कौन है?
पुनर्वसु के लॉर्ड कौन है? सैटर्न, जु, जुपिटर। जुपिटर है ना। और मघा के? केतु। केतु। केतु सही है। हस्त, मघा के केतु। हस्त मून के हैं, मून हाँ के। हाँ हाँ। स्वाति राहु और हाँ अनुराधा सैटर्न, ठीक है, इसको मैंने चेंज हाँ। नहीं किया था। मिक्सिरा मार्स के। तो ये है। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा जो है भाव का लॉर्ड कौन सा है, और भाव किस नक्षत्र में है, और प्लेनेट हमारा किस नक्षत्र में है। यहां तक आपको पता चल गया। ये कहाँ से आएगा भी मैं दिखा देता हूं, ठीक है, चिंता मत कीजिए। पहले ये समझ लीजिए कि कोई आपका प्लेनेट जिस नक्षत्र में है, उसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत काम है। कैसे देखें? प्लेनेट किस नक्षत्र में है, नोट कर लेना है। भाव किस नक्षत्र में, उसको भी नोट कर लीजिए। और जिस नक्षत्र में उसका लॉर्ड नोट कर लीजिए। अब आप आइए, अब इसमें से देखिए कि आज के दिन चंद्रमा कहाँ ट्रेवल कर रहा है, किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है। चंद्रमा आपके किस नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है? आर्द्रा नक्षत्र में, नोट कर लिया। यस। ठीक है। अब ये देखिए, अगला वाला मैंने आपके लिए बनाया है। अब अपना क्या बना लीजिए, विषुवंतरी दशा का क्रम लिख लीजिए। पहला कौन सा शुरू हो रहा है? मून से। मून से। मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मरकरी, केतु, वीनस, शनि। तो सन। थर्ड आपका डेंजर होता है। फिफ्थ आपका ऑब्स्टिकल होता है। हमको तीन ही हमने कहा था, तीन नक्षत्र अपना नोट तीन करके पाँच रखिए। सात। 3 5 7 मैंने कहा था ना सबसे। जी सर। 3 7 5, 3 5 7 को अपना नोट करके रखे रहिएगा। राहु, ऑब्स्टिकल शनि, और केतु हार्ड, 3 नक्षत्र। तो इन तीनों नक्षत्र में जब भी चंद्रमा मूव करेगा, तभी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आज किस नक्षत्र में था? आद्रा, आद्रा नक्षत्र में था। नक्षत्र तारा के हिसाब से आद्रा नक्षत्र क्या बना हुआ है आपका? ऑब्स्टिकल, डेंजर, ठीक है। आद्रा नक्षत्र था ना। जी सर। आद्रा नक्षत्र का रिजल्ट तो अच्छा आना नहीं है आपके लिए, लाभ के लिए तो भाव से आना नहीं है। अब ये देखिए, अब ये तो यहाँ तो आपने क्या देखा, नक्षत्र तारा से देख लिया कि आद्रा नक्षत्र हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएगा। आद्रा नक्षत्र नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएगा। कौन कौन? सदभिषा, स्वाति, आद्रा जब भी आएगा आपको प्रॉफिट नहीं होने देगा। या आपका ऑब्स्टिकल पूष से अनुराधा और उत्तराषाढ़ आएगा तो ऑब्स्टिकल आएगा। अश्विनी मघा मूला आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। यहां तक आपने देखिए, मैंने नीचे क्या लिखा। अब देखिए नीचे को मैंने क्या लिखा, चंद्रमा ट्रेवल आज कहाँ कर रहा है? आद्रा नक्षत्र में, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। बात समझ में यहां तक आई? जी सर। आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र का केतु किस नक्षत्र में है? आद्रा नक्षत्र में। अभी आप देखे हैं केतु किस नक्षत्र में है? आद्रा नक्षत्र में। यानी कि केतु किसका, केतु का रिजल्ट, केतु जो रिजल्ट देगा वो कौन? आद्रा नक्षत्र में जब होगा तो केतु भी अपना रिजल्ट देगा। नक्षत्र के माध्यम से प्लेनेट रिजल्ट देते हैं। और केतु क्या है? कट, हर चीज को क्या करेगा? कट करेगा। अब देखिए केतु किस हाउस में है? केतु आपका किस हाउस में पड़ा हुआ है? तो भाई उस हाउस संबंधी प्रॉब्लम आएगी ना। केतु आपका कहाँ पड़ा हुआ है? 7th हाउस में। जी। 7th हाउस किसका है? बिजनेस। तो बिजनेस कट करेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा बिजनेस के लिए नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। अब इसी तरह से आप देख लीजिए वेल्थ कब आएगा। मार्स का जब जब नक्षत्र पड़ेगा तब तक आपके लिए वेल्थ मिलेगी। जब चंद्रमा मार्स के नक्षत्र में ट्रेवल करेगा, तारा पद्धति से, समझ में आ रहा है? हम्म। ठीक है। हीलिंग आपको कब अच्छा लगेगा?
हेल्थ आपका बहुत अच्छा, हीलिंग आपको कब बहुत अच्छा महसूस होगा? जब जुपिटर के नक्षत्र जुपिटर। में हमारा चंद्रमा ट्रेवल करेगा। जी। बात समझ में आ रही है? अब जी। नक्षत्र तो आपको समझ में आ गया। अब आप अपने प्लेनेट से मिलाइए कि आपका प्लेनेट जो है वो किस नक्षत्र में है। आपका प्लेनेट यहाँ देखिए, अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए अपने प्लेनेट को। अब आपका प्लेनेट जो आ रहा है, इस जरा प्लेनेट को चेक कर लीजिए भाई कि आपका प्लेनेट कहाँ पे आ रहा है। आज आपके साथ क्या होने वाला है, आप इसकी भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिना हिचक। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी बहुत बहुत विधि है करने की। एक विधि ये भी है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका हो गया। तो आप, ये प्लेनेट हो गया, केतु आद्रा नक्षत्र में है। और केतु जब आद्रा नक्षत्र में है तो आद्रा नक्षत्र में करेगा तो केतु आद्रा नक्षत्र का रिजल्ट केतु को मिलेगा। केतु सेवेंथ हाउस में है तो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, अगर आपको दिख रहा है मृगशिरा, देखिए जब भी मृगशिरा का नक्षत्र आएगा तो आपको क्या मिलेगा? वीनस रिजल्ट देगा बढ़िया। देख रहे हैं ना वेल्थ? तारा पद्धति से देख लीजिए कब आपके साथ प्रॉब्लम होनी है, कब आपके साथ। तो आपका मन, इसीलिए मैंने कहा था ना कि आज आपका दिन हो जाए, फिर बताऊंगा कि क्योंकि केतु कटा कटा है। बिजनेस आपका जो है, जो जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से आपको मन नहीं अच्छा नहीं। नहीं हुआ। यही तो। अब केतु के बाद पुनर्वसु कल है, तो जुपिटर का है। जुपिटर में हीलिंग आएगा, आपको प्रसन्नता मिलेगी, हर कुछ अच्छा रहेगा, कल आपके लिए अच्छा जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब ये हमसे पूछ रहे थे कि ये चीजें कहाँ से आई। भाई सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? जी जी। दीक्षा समझ में आ गई? जी सुमित जी समझ में आ गया? जी सर। अब ये कहाँ से आया, इसको मैं आपको दिखा दूं तो फिर उसके बाद काम खत्म हो जाए आपका, आपको समझ में बातें आ जाएं। ठीक है, जी सर। चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आ रहा